Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we will discuss man-to-many relationship, and a many-to-many relationship occurs when multiple records in a table are associated with multiple records in another table. For example, a many-to-many relationship exists between customer and products, and a customer can purchase various products, and a product can be purchased by many customers. So in both categories, we can see man-to-man relationship, and we have another example like एक क्लास में हम डिफरेंट स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं, इनरोलमेंट ले सकते हैं, और एक स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस में इनरोलमेंट करवा सकता है. सो इस केस में स्टूडेंट और क्लासेस के दरमियान मैन टू मैन का रिलेशनशिप है. इसी तरह जैसे एक आथर है, वो मल्टीपल बुक्स लिख सकता है, और एक बुक को मल्टीपल आथर्स मिलके लिख सकते हैं. तो बुक्स और आथर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? मैनी टू मैनी का रिलेशन. बट इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम usually don't allow you to implement a direct many to many relationship between two tables. So यहाँ पे हमारे लिए मस्ट है कि हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 टेबल्स का इस्तेमाल करें. अब तक मैंने आपको वन टू वन रिलेशन करवाया, वन टू मैनी रिलेशनशिप करवाया, तो ये 2 टेबल्स के दरमियान कैसे होता है मैंने आपको ये सिखाया. जबकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप 2 टेबल्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. जैसे कि आपके पास 2 टेबल है, स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का, एक क्लासेस का. आप डायरेक्टली डाटाबेस में सिर्फ 2 टेबल बना के मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. अगर किसी तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर भी दिया, किसी भी तरीके से, तो आप ये कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते कि इस टाइम मेरे स्टूडेंट की टेबल में कितने स्टूडेंट आ चुके हैं, क्लासेस की टेबल में कितनी क्लासेस आ चुकी हैं, और कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ रहा है. 2 टेबल से ये इम्प्लीमेंटेशन करना पॉसिबल नहीं. सो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम थर्ड टेबल का इस्तेमाल करते हैं जो इनको ज्वाइन करता है. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम यू कैन ब्रेक द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इनटू टू वन टू मैनी रिलेशनशिप बाय यूजिंग अ थर्ड टेबल, एंड वी कॉल्ड अ ज्वाइन टेबल. ठीक है, जैसे कि इधर स्टूडेंट और क्लासेस का रिलेशनशिप मैंने दिखाया आपको, आप देख पा रहे हैं. एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लासेस में इनरोलमेंट ले सकता है, जैसे कि वो डेटाबेस की क्लास में इनरोलमेंट ले सकता है, वो सीएन की क्लास में इनरोलमेंट ले सकता है. ठीक है, और एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट आ सकते हैं. ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीसरे टेबल का इस्तेमाल करना पड़ा, वो है इनरोलमेंट. इनरोलमेंट टेबल है इस एग्जांपल में. जनरल हम इसे कहेंगे ये ज्वाइंट टेबल है. ज्वाइंट टेबल फॉर व्हाट? फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. अगर इस पर गौर करें तो स्टूडेंट और ज्वाइंट टेबल का, स्टूडेंट और इनरोलमेंट टेबल का रिलेशन क्या आपस में? वन टू मैनी का. क्लासेस और ज्वाइंट टेबल का रिलेशन क्या आपस में? वन टू मैनी का. और ज्वाइंट टेबल के अंदर स्टूडेंट और क्लासेस का रिलेशनशिप वन टू मैनी टू मैनी का है. ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की सेट किया हुआ है. ऐसे क्लासेस की टेबल में 3 कॉलम्स लिए, क्लास आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे प्राइमरी की हमने असाइन की क्लास आईडी को. ठीक है, और इनरोलमेंट टेबल में हमने क्या किया कि इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे आके फ़ॉरेन की सेट कर दिया. ठीक है, क्लास आईडी की प्राइमरी की को यहाँ पे आके फ़ॉरेन की सेट कर दिया, और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. अब क्योंकि स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की, अगर आपने यहाँ पे कंसेप्ट समझ लिया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जब मैं आपको एसक्यूएल पे करके दिखाऊंगा वो आपके लिए नहायत आसान होगी. वरना अदरवाइज़ आपको लगेगा कि जैसे एक चीज़ पे हम रट्टा लगा रहे हैं. कंसेप्ट समझ के इम्प्लीमेंटेशन करना, वो आप फिर फ्यूचर में जब आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे, तो आप अपनी वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे. अगर आपका अच्छा कंसेप्ट बना है, अच्छी लॉजिक बनी है, इसी कंसेप्ट को आप बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ आपको लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है. तो इसके कंसेप्ट को बड़े ही गौर से समझना है आप लोगों ने. ठीक है, तो इन टेबल्स का, स्टूडेंट के टेबल का इनरोलमेंट के साथ वन टू मैनी का रिलेशन है, और क्लासेस के टेबल का इनरोलमेंट के साथ फिर वन टू मैनी का रिलेशनशिप है. लेकिन इनरोलमेंट का अपने आप में इन स्टूडेंट और क्लासेस का कौन सा रिलेशन है? मैनी टू मैनी का रिलेशन. अब देखिए ना, इस साइड पे जो साइन किया, मैनी 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 टू मैनी का, इसका अपने आप के साथ. और स्टूडेंट का इधर वन है, इनरोलमेंट का मैनी. मैंने ये साइन आपको पहले वन टू मैनी वाली क्लास में बताए थे कि कौन सा साइन मैनी को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा वन को रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, इस टेबल में प्राइमरी कौन सी है, ज्वाइंट टेबल में। ठीक है, इसकी अपनी प्राइमरी की कौन सी है, एनरोलमेंट आईडी। फिर ये स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी क्या है, ये फॉरेन कीज़ हैं। कैसे लगाते हैं इसके बारे में आपको पहले पता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा। ईच रिकॉर्ड इन अ जॉइंट टेबल इंक्लूड अ मैच फील्ड दैट कंटेन द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। मीन्स के अगर यहाँ पे इनरोलमेंट में कोई स्टूडेंट आ रहा है, वो लास्ट में स्टूडेंट के टेबल में पहले इनरोलमेंट उसका रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उसकी इनरोलमेंट होगी। तो यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट आ रहा है 5 रोल नंबर के साथ, तो लास्ट में स्टूडेंट के टेबल में वो 5 एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, और अ टिपिकल एग्जांपल हम देख रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए इज़ वन बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लासेस, एंड a student can register for many classes and a class can include many students. And the following example include a student table which contain a record for each student and a classes table which contain a record for each class. A joint table enrollment creates two or one to many relationship and one between each of the two tables. ठीक है, तो the primary key student ID uniquely identifies each student in student table, and the primary key class ID uniquely identifies each class in the classes table, and the enrollment table contain two foreign keys and one primary key. प्राइमरी की को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन इनरोलमेंट आईडी हमारी यहाँ पे प्राइमरी की होगी और स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी हमारी फॉरेन की होगी। तो आई थिंक आप यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि क्यों हम 3 टेबल्स की तरफ मूव करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। ठीक है, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता क्या है, कितने टेबल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका आपने एक ER डायग्राम देख लिए। ठीक है, ये सॉरी क्लास डायग्राम है। बहरहाल आप समझ चुके हैं इसमें कि कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है एंड कैसे हमने इसको सेटअप करना है फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। And using the example above, create a table name enrollment, this will be join. So हमें SQL टेबल में 3 टेबल, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में 3 टेबल्स बनाने हैं, एक स्टूडेंट का, एक क्लास का, इनरोलमेंट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इन छोटी छोटी चीज़ों में, तो मैं फिर भी इसको रिपीट करता हूँ ताकि एक बिल्कुल वो स्टूडेंट जो पहले क्लासेस नहीं ले रहा किसी भी वजह से, वो आज फर्स्ट लेक्चर भी देख रहा है तो उसको समझ आए। तो मैंने डेटाबेस को राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया था, तो ये मेरे पास पॉपअप आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ डेटाबेस नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑनर सेट कर देना SA। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट SA होता है, आप इसका इंस्टॉलेशन के टाइम ऑनर कोई भी नेम दे सकते हैं, अपना नेम भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप ओनर नेम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट SA यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं 3 टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल्स पे राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। ठीक है, अब साथ में मैं आपको ये दिखाता भी जाता हूँ। यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 3 कॉलम्स, और स्टूडेंट आईडी पे हमने प्राइमरी की सेट की है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, डेटा टाइप इंट, और इसको अलाउ नल नहीं करना। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, डेटा टाइप वारचार हमने चूज़ किए। आप चाहें तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट नेम
अगेन मैं varchar यूज़ कर रहा हूँ और इस पर भी मैंने अलाउ नल का चेक हटा दिया, प्राइमरी की को सेट किया, राइट क्लिक किया सेट प्राइमरी की, और राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ मैं, और आइडेंटिटी कॉलम पे जाके मैंने स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ टेबल को, तो प्राइमरी की भी मैं सेट कर चुका हूँ और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर चुका हूँ। टेबल को मैं नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट टेबल, ठीक है। और उसके बाद हम बनाते हैं क्लासेस के लिए टेबल। उसके लिए मैं राइट क्लिक किया, न्यू टेबल, और क्लास टेबल के लिए हम कितने कॉलम्स ले रहे हैं, अगेन 3 कॉलम्स ले रहे हैं, क्लास आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। क्लास का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन उसमें कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है जो भी, और ऐसे मल्टीपल कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। बहरहाल फिर वक्त हमारा पर्पस है इसका कॉन्सेप्ट समझना, तो इसलिए मैं कम कॉलम्स के साथ ही चलना चाह रहा हूँ। क्लास आईडी, ठीक है, अल्लाह का चेक हटा दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद टाइटल, ठीक है, varchar, और इसका साइज़ मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको भी मैंने varchar करके इसका साइज़ बढ़ा दिया यहाँ पे, और इसको मैं अलाउ नल कर रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी या नहीं देनी, वो चॉइस पे। क्लास आईडी को मैंने राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की, इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए और क्लास आईडी को सिलेक्ट कर लिया, सेव किया और टेबल का नेम दे दिया। वो स्टूडेंट टेबल है, एक क्लास टेबल है। तो अब आपने देख लिया कि मैंने स्टूडेंट का टेबल बिल्कुल इस तरह बनाया, क्लास का टेबल बिल्कुल इस तरह बनाया, ठीक है। अब हम इनरोलमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा जॉइंट टेबल है। तो मैंने टेबल्स पे राइट क्लिक किया, न्यू टेबल पे गए, ठीक है। ये मैं जॉइंट टेबल बना रहा हूँ इनरोलमेंट के लिए। तो इनरोलमेंट में कौन कौन से कॉलम्स हैं, इनरोलमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी, ठीक है। इनरोलमेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, उसके बाद क्लास आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन भी किया था कि फॉरेन की किस पे लगाएंगे, स्टूडेंट आईडी पे और क्लास आईडी पे, और प्राइमरी की किस पे लगाएंगे, इनरोलमेंट आईडी पे। तो इनरोलमेंट आईडी पे मैंने प्राइमरी की सेट की, और इसको साथ में ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, आइडेंटिटी कॉलम में जाके मैंने इनरोलमेंट आईडी ही सिलेक्ट की है, ठीक है। और इस टेबल को मैं नेम दे रहा हूँ इनरोलमेंट का, ठीक है। अब मैं इस पे फॉरेन की अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम स्टूडेंट आईडी पे और क्लास आईडी पे फॉरेन की अप्लाई करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट आईडी पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे रिलेशनशिप पे हम गए, ऐड किया रिलेशन, ठीक है। फिर टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में गए, और यहाँ पे जाके हमने बताना है कि किस टेबल का किस टेबल के साथ कौन से कॉलम की बेस पर रिलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट टेबल का उसकी स्टूडेंट आईडी, और इनरोलमेंट टेबल में भी स्टूडेंट आईडी, कि यहाँ पे पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, फिर इनरोलमेंट टेबल में अगेन उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड किसी क्लास के साथ कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो वही डेफिनेशन अगेन कि एक टेबल की, जैसे स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की कौन सी स्टूडेंट आईडी, दूसरे टेबल में इनरोलमेंट टेबल में जाके स्टूडेंट आईडी क्या बन गई, फॉरेन की। अब बना रहे हैं फॉरेन की, ये मैंने ओके किया, ठीक है। और ये इधर ये बन चुका है। अगर मैं इसे क्लोज करके कंट्रोल एस करता हूँ तो ये रिलेशन बन चुका है। फिर मैं अब बना रहा हूँ क्लास आईडी का रिलेशन, राइट क्लिक किया रिलेशनशिप में, तो स्टूडेंट वाला वो इनरोलमेंट और स्टूडेंट का रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, उसको डिलीट नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि यहाँ से न्यू ऐड करना है, न्यू ऐड करना है। जब हम फर्स्ट टाइम रिलेशन ऐड कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी कोई रिलेशन ही होता, तो हम ऐड पे तभी ऐड पे क्लिक करते हैं। अभी जितने रिलेशन हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ से आपको एक नई बात पता चल रही है कि एक ही टेबल में हम मल्टीपल रिलेशन, फॉरेन की के रिलेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में गया हूँ, और यहाँ पे बताया कि अब मैं जो रिलेशन बना रहा हूँ स्टूडेंट के साथ नहीं, वो क्लास के साथ, क्लास के किस कॉलम के साथ, क्लास की क्लास आईडी के साथ। और इनरोलमेंट के क्लास का इनरोलमेंट के साथ रिलेशन किस बेस पे होगा, जाहिर सी बात है क्लास आईडी की बेस पे होगा। दोनों टेबल में सेम कॉलम होना ज़रूरी है।
तो पहले हमने इनरोलमेंट टेबल का बनाया था स्टूडेंट के साथ, अब इनरोलमेंट टेबल का बनाया क्लास के साथ। जब स्टूडेंट के साथ बनाया था तो दोनों तरफ हमने स्टूडेंट आईडी ली थी, जब क्लास के साथ बनाया तो दोनों तरफ हमने क्लास आईडी ली है। और डेफिनेशन फिर वही बन रही है कि जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की कॉलम दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की कॉलम बन चुका है। ओके किया, क्लोज किया, कंट्रोल एस करेंगे तो ये रिलेशन सेव हो जाएगा। अब हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर दिया है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इंप्लीमेंट कर दिया है। शुरू में मैंने आपसे जो बात की थी कि हम अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दो टेबल्स पे इंप्लीमेंट करें, तीसरा टेबल कोई जॉइंट टेबल इंक्लूड ना करें, तो हमारे लिए डाटा की रिडंडेंसी बहुत हो जाती है। हमारे लिए ये तय करना कि स्टूडेंट कितने हैं, क्लासेस कितनी हैं, फिर स्टूडेंट को कौन सी क्लास असाइन है, वो बड़ा टफ काम है, वो बड़ा टफ काम था। अब क्या है कि हम स्टूडेंट के टेबल में डालते जाएंगे जो हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन करवा रहे हैं, जैसे 10 स्टूडेंट ने एडमिशन करवाया। फिर हमारे पास क्लासेस कौन सी हैं, क्लासेस हमारे पास कोई 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, डेटाबेस की क्लास है, कंप्यूटर नेटवर्क की। तो हम क्लासेस के टेबल में देख पाएंगे कि हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, स्टूडेंट के टेबल में देख पाएंगे टोटल स्टूडेंट की एडमिशन कितने हैं। फिर इनरोलमेंट टेबल में हम ये बात करेंगे कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास ज्वाइन कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास ज्वाइन कर रहा है। एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लासेस भी पढ़ रहा होगा, एक स्टूडेंट डेटाबेस भी पढ़ रहा, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहा होगा, ऊप भी पढ़ रहा होगा, ठीक है। और कोई एक स्टूडेंट कोई और क्लास को भी एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो क्लासेस और स्टूडेंट का रिलेशन आपस में यहाँ पे मैनी टू मैनी हो रहा होगा, ठीक है। अब हम थ्रू वैल्यूज़ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले क्लासेस का रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, एडेड टॉप टू 100 रोज। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया डेटाबेस, और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, देना चाहें मतलब कि उसका कंटेंट क्या है या कौन पढ़ा रहा है, ये चीज़ जो भी आप डालना चाहिए, ABC डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको ऑप्शनल रखा था तो मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ऊप, मैं मल्टीपल सब्जेक्ट इंटर कर देता हूँ यहाँ पे, C#, C++, उसके अलावा ठीक है ठीक है, तो मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे इंटर कर दिए हैं, ओके। और अब मैं बढ़ रहा हूँ उसकी तरफ, स्टूडेंट टेबल की तरफ, राइट क्लिक किया, ऐड टॉप टू 100 रोज। जैसे यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मल्टीपल स्टूडेंट्स का आई थिंक ये इनफ है, ओके। अब देखिए इनरोलमेंट में मैं राइट क्लिक किया, एडिट टॉप टू 100 रोज में गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स को कैसे एंटर कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे सारी क्लासेस का आ रहा है। मैं कहता हूँ कि ये आयशा है, आयशा की आईडी क्या है 4,
आयशा क्या पढ़ रही है? आयशा डेटाबेस पढ़ रही है। तो डेटाबेस की आईडी क्या है? 1। तो आयशा क्या पढ़ रही है? 4 पढ़ रहा है, 1 सब्जेक्ट। इसका मतलब यही हुआ ना कि आयशा की आईडी क्या है? 4, स्टूडेंट आईडी 4 है। तो स्टूडेंट आईडी की आयशा कह लें या 4 कह लें की बात है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे इसकी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ी? डेटाबेस। और डेटाबेस की आईडी क्या है? 1। मतलब कि 4 क्या पढ़ रहा है? 1 पढ़ रहा है। 4 क्या पढ़ रहा है? 1 पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ कि 4 1 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, आयशा डेटाबेस पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आयशा सिर्फ डेटाबेस ही नहीं पढ़ रही, आयशा कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ रही है। तो अगेन क्या हुआ? 4 क्या पढ़ रहा है? 2 पढ़ रहा है। 4 2 पढ़ रहा है। आयशा क्या पढ़ रही है? कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर हर चीज़ नेम शेम नहीं देंगे इनरोलमेंट में, सिर्फ आईडीज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि आयशा एक और सब्जेक्ट भी पढ़ रही है। कौन सा? सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर। मतलब कि 4 क्या पढ़ रहा है? 7 पढ़ रहा है। 4 क्या पढ़ रहा है? 7 पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि एक स्टूडेंट 4 बेसिकली एक ही स्टूडेंट है ना, आयशा 3 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रही है। तो 1 स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहा है। 1 स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। 1 स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक स्टूडेंट है 5 5 क्या कर रहा है? 5 पढ़ रहा है सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर। मतलब कि 5 क्या पढ़ रहा है? 7 पढ़ रहा है। 5 स्टूडेंट 7 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है। 5 स्टूडेंट 7 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है। 5 स्टूडेंट 7 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो 6 है, सुहेब है, 6 स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? 7 वाला सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर। 6 स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? 7 वाला, ठीक है जी। और ये 1 स्टूडेंट ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? हम कहते हैं ये भी 7 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। 1 स्टूडेंट भी 7 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो 7 7 7 7 एक ही सब्जेक्ट है ना, एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 4 4 4 एक ही स्टूडेंट है ना, एक ही स्टूडेंट मल्टीपल क्लासेस में पढ़ रहा है। तो क्लासेस और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशन कौन सा बन रहा है यहाँ पे? मैनी टू मैनी का। वेरी गुड। तो ये था मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो अभी तो मैंने आपको दिखा के इस टेबल में इसकी ये आईडी, इसके क्लास में ये आईडी है, तो आपको समझ आ गया। आप परसों इसी टेबल को ओपन करें कि आपको याद रहेगा ये 4 कौन था, ये 5 कौन था, ये 6 कौन था, ये 7 कौन था, ये 2 कौन था। बल्कि अभी भी आप सोचें तो शायद लोगों को भूल गया हो कि यार 2 पे सब्जेक्ट कौन सा था और 1 पे सब्जेक्ट कौन सा था, ये 5 बंदा कौन था, ये 6 वाला बंदा कौन था, ये 1 वाला बंदा कौन था। हो गया ना टफ। यहाँ पे हमारी हेल्प कौन करेगा इसको अंडरस्टैंड करने में? यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे जॉइंस। कौन सा जॉइन? इनर जॉइन, जो इन्हीं आइडियाज़ को स्टूडेंट और क्लासेस के टेबल्स में जाके उनके मीनिंगफुल नेम देगा हमें। कैसे? जैसे कि मैं इस डेटाबेस पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू क्वेरी में जा रहा हूँ। अब देखिए ना हमारे लेक्चर आपस में कंबाइन हो रहे हैं। आज हमने मैन टू मैन रिलेशन किया तो बैक पे जॉइंस ने आके हमें हेल्प की इसको अंडरस्टैंड करने में। कैसे? मैं अगर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनरोलमेंट, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जिसको हम डेटाबेस डेवलप करके दे रहे हैं उसको तो कुछ भी नहीं समझ आनी। जब उसको दिखाना होगा, जो हमारा क्लाइंट है, उसको हम ये नहीं दिखाएंगे। बैक पे असल में वैल्यूज़ यही पड़ी हैं, उसको हम क्या दिखाएंगे? हम यहाँ पे इनर ज्वाइन करके उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। हम उसे कहेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको हम कर देंगे इनर ज्वाइन कर देंगे। इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ? सबसे पहले स्टूडेंट टेबल के साथ, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के साथ किस बेस पे ज्वाइन करेंगे कि जो हमारा इनरोलमेंट वाला टेबल है उसकी स्टूडेंट आईडी मैच करवाएंगे हम जो हमारा स्टूडेंट वाला टेबल है उसकी स्टूडेंट आईडी से। शाबाश। तो स्टूडेंट के टेबल के साथ ज्वाइन करने से हम प्रोजेक्शन क्या लेंगे? हम स्टूडेंट का नेम ले लेंगे।
स्टूडेंट का नेम कहाँ पड़ा है? स्टूडेंट के टेबल में। किस टेबल में? स्टूडेंट के टेबल में क्या पड़ा है? स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट का हम लास्ट नेम भी ले सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड है, डॉट लास्ट नेम। अब हमें क्या पता चल जाए, हमें स्टूडेंट का नेम आ जा करेगा सामने। इतनी अगर मैं क्यूरी को रन करता हूँ तो क्या होगा, स्टूडेंट का नेम आ रहा है कि जो हमारे पास इनरोलमेंट करवा चुके हैं वो आयशा है, आयशा लियाकत है, उसने करवाई एक इनरोलमेंट, फिर आयशा लियाकत ने एक इनरोलमेंट करवाई, फिर आयशा लियाकत, क्योंकि आपको पता है आयशा 3 सब्जेक्ट पढ़ रही थी, 3 क्लास में पढ़ रही थी। फिर सुहेब मंजूर ने करवाई, शुएब जहूर ने करवाई है, फिर सुहेब अहमद ने करवाई, फिर रियाज अली ने करवाई। पर कोई सब्जेक्ट आयशा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही है तो नहीं पता चल रहा, शुएब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा, सुहेब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है ये भी नहीं पता चल रहा। वो पता करवाने के लिए क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ, कोमा क्लास डॉट क्लास नेम, ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने एनरोलमेंट वाले टेबल को ज्वाइन नहीं किया स्टूडेंट टेबल के साथ। जैसे मैं स्टूडेंट का लिख पा रहा था तो मैंने एनरोलमेंट वाले टेबल को ज्वाइन किया था स्टूडेंट के साथ, तभी मैं प्रोजेक्शन में ये चीज़ लिख पा रहा था, तभी वो काम कर रहा था। अगर मैं चाह रहा हूँ क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे पाऊँ तो मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता तब तक जब तक मैं इनरोलमेंट के टेबल को ज्वाइन ना करूँ। किस टेबल के साथ? क्लास के टेबल के साथ। ऑन के इनरोलमेंट के अंदर ये वही बात है जो हम फ़ॉरेन की अप्लाई करते हैं तो लिखते हैं ना, वो हम माउस से सेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम राइट कर रहे होते हैं कि इनरोलमेंट टेबल में क्लास आईडी और क्लास टेबल में क्लास आईडी मैच करती है। इसकी बेस पे अब हमने ज्वाइन लगा दिया। अब हम क्लास का टाइटल उठा सकते हैं कि क्लास के टेबल में भाई मेरे टाइटल भी बता दो कि आयशा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रही है, ठीक है, या स्वेब। अब मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आयशा डाटाबेस पढ़ रही है, आयशा कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रही है, आयशा सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर पढ़ रही है, शुएब सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, शुएब सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, रियाज सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर पढ़ रहा है। अब मेरी फुल इंफॉर्मेशन तो आ गई है, सारी इन्वॉल्वमेंट होगी, सारे स्टूडेंट जितने एक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट थे सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसा रिकॉर्ड आ गया है। आपका क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ऐसे भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर में कितने स्टूडेंट रजिस्टर हो गए हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर में कितने स्टूडेंट रजिस्टर हो गए हैं। देखिए ऊपर वाली क्यूरी को ही मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट किया, कोई चेंज नहीं किया। उसने क्वेश्चन अलग किया, उसने कहा मुझे इतना बता दो कि कितने। अब मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन देने, काम तो मैं आपको सिखा रहा हूँ पर आपका पेपर आएगा एग्जाम्पल बेस, सिनेरियो बेस, जिसमें मैं डिफरेंट सिनेरियो पूछूंगा। उसने सिनेरियो दिया आपको कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन ठीक है आपने मीनिंगफुल दे दी, पर मैं ये सारे का सारा नहीं देखना चाह रहा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ एक सब्जेक्ट है सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर, उसको कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो वो उसी क्यूरी को मैंने ऊपर से कॉपी करके पेस्ट किया, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ऊपर आपको समझा दिया। तो मैं यहाँ पे वेयर की क्लास लगाऊंगा, वेयर क्लास डॉट क्लास का टाइटल क्या है, यहाँ पे आप दे देंगे सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर, कि मुझे वो सारे स्टूडेंट दिखा दो जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई सिस्टम इंटीग्रेशन में 4 स्टूडेंट ने इनरोलमेंट करवाई है, आयशा भी उस क्लास में होगी, शुएब भी उसी क्लास में होगा, सुहेब भी उसी क्लास में होगा, रियाज भी उसी क्लास में होगा। आपका क्लाइंट कहता है ठीक है जी, ऐसे तो मैं बाकी सब्जेक्ट का भी पता कर लूँगा कि यहाँ पे मैं ना सब्जेक्ट का नेम चेंज करता जाऊँगा, मुझे पता चलता जाएगा कि ये वाले सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट रोल हैं, इस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट रोल हैं, इस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट रोल हैं। क्या वैसे आपका थोड़ा सा इधर दिमाग में बात आई कि यूनिवर्सिटी वाले भी तो ऐसे ही करते हैं, पर क्या वो क्यूरीज लिखते होंगे? नहीं, वो क्यूरीज नहीं लिखते। फिर कौन लिखता है क्यूरीज? क्यूरीज डेवलपर लिखता है, जिसने वो सॉफ्टवेयर बना के दिया है, उसने ये क्यूरी लिख के एक बटन बना के दे दिया। यूनिवर्सिटी वाले वो सिर्फ बटन प्रेस करते हैं, बैक पे क्यूरी यही चल रही होती, सेम टू सेम ये चल रही होती। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना। अब उसके बाद क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बस ना आयशा को बताएं कि आयशा कौन कौन सी क्लास पढ़ रही है, या मुझे शुएब का बताएं कि शुएब कौन कौन सी क्लास पढ़ रहा है, या जिस स्टूडेंट का मेरा दिल करे मैं जान पाऊँ कि वो कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है।
उसने कितने सब्जेक्ट उठाए हुए हैं। अगेन उसी क्यूरी को ये वाली जो ऊपर वाली क्यूरी है, इसको मैं कॉपी करके दोबारा लेके आ रहा हूँ। बड़ी कमाल की क्यूरी है। यहाँ पे उसने कहा था बस मुझे स्टूडेंट का बताओ कि कौन सी क्लासेस में है। तो हम यहाँ पे क्यूरी लगा रहे हैं वेयर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, हमने कहा यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम दे दो, मैं आपको सारा बता दूंगा वो कौन कौन सी क्लास पढ़ता है। ये मैंने आयशा का नेम दे दिया। एक्सक्यूट किया तो पता चला कि आयशा 3 सब्जेक्ट पढ़ रही है, डेटाबेस पढ़ रही है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रही है, सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर पढ़ रही है। तो कितना ज़बरदस्त ये सिस्टम है। ठीक है, तो हमने आज मैनी टू मैनी जॉइंस को देखा, उनके रिलेशनशिप्स को देखा, और सिनेरियो बेस मैंने आपको इसकी स्टडी करवाई है। और अगेन मैं बात रिपीट करूँगा, पेपर सिनेरियो बेस आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।